एक गांव था लालसोट। उस गांव में कांता नाम की एक औरत और उसका पति सुंदर रहते थे। कांता की बचपन से ही बड़े बोल बोलने की आदत थी। वह हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी। कांता और उसकी चचेरी बहन शांति आपस में बात करते हुए, तुम्हें पता है शांति, मैंने अपनी जवानी में बड़े बड़े काम किए हैं। क्या सच में भाभी? जरा हमें भी बताइए ना। अरे शांति, तू बहुत छोटी थी। एक बार हमारे गांव में एक शेर आ गया था। क्या क्या कह रही हो भाभी? अरे पहले पूरी बात सुन तो ले। शेर की वजह से पूरा गांव पेड़ पर चढ़ गया था और कोई भी रात में अपने घर पर नहीं सोता था। फिर क्या हुआ भाभी? फिर क्या होना था, मैंने बहुत बहादुरी दिखाई और एक मशाल लेके उस शेर के पीछे जंगलों में भाग गई। वो बेचारा शेर तो मेरे डर के मारे भीगी बिल्ली बन चुका था। वाह वाह भाभी, आप तो सच में बहुत बहादुर थी। इतने में पीछे से कांता का पति सुंदर उसे आवाज लगाता है, अरे सुनती हो, आज खाने में कुछ बनाओगी या फिर ख्याली पुलाव खाकर ही पेट भर लूं? अरे तुम चुप रहो, शांति से अपने किस्से सुना रही हूँ। किससे बाद में सुनाना। तू सुबह से खाना कुछ नहीं बनाया और बच्चों को भी रात के पराठे रखकर स्कूल भिजवा दिया। अब क्या मुझे भी भूखा मारना चाहती है? ऐसा कह के सुंदर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद शांति भी वहां से अपने घर चली जाती है। सुंदर को अपने खेतों की तरफ जाते हुए चाय की दुकान मिलती है। वहां पर गांव के सबसे निकम्मे व्यक्ति बैठकर बकचोदी किया करते हैं और दिन भर बस मजे किया करते थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे भाई सुंदर, कहाँ चल दिए? तनिक हमारे पास बैठकर गपशप मार लिया करो। अरे मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। खेत के खेत सूखे पड़े हैं, लाइटें भी अभी आई है। बोरवेल चालू करके उनको भी पानी तो पिलाना ही है। अरे सुंदर भाई, क्या तू हमेशा ही काम करेगा? थोड़ी देर भाभी को भी काम कर लेने दिया कर। अरे भाई मोहन, कांता भाभी के बड़े बोल बोलने से फुर्सत मिले जब जाके तो वो थोड़ा काम करे। अरे तुम सब चुप हो जाओ। मानता हूँ कांता बड़ा चढ़ा के बातें बोलती है, पर वो दिल की बहुत नेक इंसान है। सुबह से लेके शाम तक वो बस मेहनत ही क्या करती है। तुम्हारी तरह थोड़ी ही है, बस हमेशा दूसरों की बुराइयां करते रहते हो। अरे भाई सुंदर, हमको तो लगता है तुम नाराज हो। मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो चला खेतों की ओर। ऐसा कह के सुंदर वहां से निकल जाता है। सुंदर बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। खेतों पे समय पर पहुंचना, खेतों को पानी देना, ये सब काम वह खेत में जाकर किया करता था। कांता भी चाहे कितनी भी बड़बोली थी, पर वह एक मेहनती महिला थी। दिन भर घर से काम से फ्री होकर अपने पति के साथ खेतों में काम किया करती थी। दिन में जब सुंदर खाना खाकर सो जाता था तो कांता खेतों की देखभाल किया करती थी। कांता जब खेतों पर काम कर रही थी तभी वहां पर एक लोमड़ी का बच्चा आ जाता है। कांता लोमड़ी के बच्चों को देख के डर जाती है। अरे भग यहाँ से, भग, दूर हो जा, चल चल जा यहाँ से। लोमड़ी के बच्चों को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कांता की ओर देखता है। डर के मारे कांता उस पर एक डंडे की फेंक कर मारती है, जिससे वो लोमड़ी का बच्चा और गुस्से में आ जाता है। कांता डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये मुझे मार देगा, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये लोमड़ी का बच्चा मुझे खा जाएगा। कांता की ये सारी हरकतें उसका पति देखता रहता है।
और मन ही मन हंसता रहता है। मैंने कहा था ना, इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। हो गई ना दिक्कत, अब भुगतो। कांता डर के मारे पेड़ पर बैठ जाती है और लोमड़ी के बच्चे का जाने का इंतजार करती रहती है। थोड़ी ही देर बाद जब लोमड़ी का बच्चा वहां से चला जाता है तो कांता पेड़ से नीचे उतर जाती है। कांता की ये सारी हरकतें देखकर उसकी चचेरी बहन भी वहां आ जाती है। अरे दीदी, दीदी आप तो बोलती थी आपने तो शेर को भगाया, पर वो तो लोमड़ी का बच्चे से डरकर ही आप पेड़ पर चढ़ गई। मेरे तो ये बात गले से नहीं उतर रही दीदी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम तो बड़ी बहादुर बना करती थी ना, अब क्या हुआ? तुम लोग ये बात यही दबा देना और गांव में किसी से मत कहना, वरना सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। कांता को नहीं पता था कि उसकी इन हरकतों को पहले ही शांति और उसके पति ने भागकर गांव वालों को बता दिया था। पूरा गांव कांता की इस हरकत को देखकर हंस रहा था। जाता है तभी गांव का सरपंच कांता को देखकर कहता है, बाप ने मारे मेढ़ के और बेटे तीरंदाज। इसका मतलब यह है कि बाप ने तो अपने जीवन में एक मेंढकी तक नहीं मारी और बेटी अपनी आप को तीरंदाज बता रही है।